श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु दीनानाथ श्री कनक बिहारी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बे के माँ जानकी राधा रानी सरकार, मेरे गोविंद भगवान परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा और सभी का इस जीवन पर आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ प्रभु के चरणों में कुछ क्षणों के लिए जो भाव बन जाए जीवन में, उसे श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। आइए आज के इस मार्मिक प्रसंग में प्रभु के उस चरित्र का श्रवण करते हैं जो हमारे इस जीवन में संकटों में भी, संकट काल में भी, चाहे जितना से बड़ा संकट हमारे इस जीवन पर आ जाए, लेकिन प्रभु का नाम, प्रभु के चरणों में अपने इस मन को सदा सदा के लिए लगाए रखना चाहिए। प्रभु के नाम का सुमिरन छोड़ना नहीं चाहिए। आइए आज के इस प्रसंग में अस अभिलाष नगर सब काहू, के सुता हृदय अति दाऊ। को न कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मते चतुराई। प्रसंग क्या आया है? नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है महाराज। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद नृप, सांझ समय सानंद नृप। गयव के कही गे, गवन निठुरता निकट किय। जनु धरि देह सने, जनु धरि देह सने। संध्या के समय महाराजा दशरथ आनंद के साथ कई के महल में गए हैं। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सोनी सकुच राऊ, भय बस गहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बसय बाहुबल जाके, नरपति सकल रहि रुखता के। सो सुनिति हरि से गयउ सुखाई,
देखहु काम प्रताप बढ़ाए, शूल कुलिस से अंगव निहारे, तेरथ नाथ सुमन सर मारे, तेरथ नाथ सुमन सर मारे। गोपहोन का नाम सुनकर राजा सहम गए हैं। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं। महाराज, कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखे दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पटो मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना, भूषण नाना। कुमतहि कसे कुबेशता भावी, अनहि बातो सुच जनु भावी, जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। महाराज, उस दुर्बुद्ध कैकेयी को ये कुवेशता, बुरा वेश कैसी फब रही है, कैसा दिख रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हुई हो? के ही है तो रानी रिसानी पर सत, पानीपति निवारई, मानव सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई, दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखये, तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखहि, बस काम कौतुक लेखहि। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं। महाराज, तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन को, दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं, वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर के इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहो राव, सुमुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप
कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किस कारण से ये क्रोध है और किस कारण से ये चेहरे पर अनिष्टता दिख रही है। अनहित तोर प्रिया कहे के ना, कहे दोय सिर कहे जम चहलेना, कहु के हिरंग कही करम नरेशु, कहु के नपहि नपहि निकासम देशु, सकम तोर हरे अमर मारी, काह केट बपु रे नर नारी, जानस मोर स्वभाव बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज इसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कहे किस कंगाल को राजा कर दूं और या किस राजा को देश से निकाल दूं, लेकिन तुम्हारा ये संकट, तुम्हारा ये जो मुख है प्रसन्नता में बदल जाए। आगे कहते हैं, तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु काम कपट करी तोई, भामिनी राम शपथ सत मोही, बिहसि मागु मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, गरे को गरी समुझ जिय देखो, वेगी प्रिया पर हरहि कुबेकु। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण से भी प्रिय, ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार मेरे राम की सौगंध है। इस जीवन में जो सबसे प्रिय है, जो सबसे अधिक इन श्वासों में बसता है और बिना उसके इस जीवन की एक भी श्वास उसके नाम के बिना और बिना उसके सुमरन के बिना व्यर्थ है महाराज। तो मैं उस राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, बिहस मांगो मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी को घरी समुझ दिय देखो, बेगी प्रिया परि हरहि कुबेकु। तो हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौका। तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे, ये मुझे फूटी आंखों भी नहीं सुहा रहा है, क्योंकि आज आनंद का अवसर है और जीवन में जब भी अवसर मिले तो आनंद प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है महाराज। किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में संकल्प यदि जीवन में आए तो उसका आनंद तत्काल प्राप्त कर लेना चाहिए। यह सोनि मन गोनि सपथ, बड़े बिहसि उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो की मृगो,
मनहु किरातिन फंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी है, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। इस प्रकार से पुनि कहराव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। धलकी उठे वो सोने हृदय कठोरू, जन छुई गए वो पाक भर तोरू। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले और कहने लगे, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद देने जा रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय तलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़कर थोड़ा छू लिया गया हो। ऐसे वो पीर बिहसते ही गोए, चोर नारे जिमे प्रकट से न रोई। प्रकट न रोई लखहि न भूप, कपट चतुराई। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाए बहोरी, बोले बिहसे नयन बहु मोह मोरी। मांगो मांगो पे कहबो पिय, कबहु न देवो न लेवो। देन कहेबो वरदान दुई, तेउ पावत संदेव। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, राजा उसी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों कुटलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली है, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके लिए भी मिलने में मुझे संदेह हो रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज
दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।